छुपन छुपाई खेलते समय 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म, दोस्त देता रहा पहरा। कानपुर में जाजमऊ इलाके में एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ छुपन छुपाई खेलने के बहाने इतना बड़ा गुनाह हुआ है कि सुन के रूह कांप जाती है। एक नाबालिग लड़के ने अपने दोस्त को पहरे पर बिठाया और उस नन्ही जान के साथ दुष्कर्म किया। इन गुनहगारों ने बच्ची को चॉकलेट का लालच दिया था, लेकिन जब मासूम की चीख सुनाई दी तो आसपास के लोगों ने दौड़कर आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। लोग कह रहे हैं कि यह लड़का गंदे वीडियो देखता रहता था, जिससे इसका दिमाग बिगड़ गया है। लड़की बनने के फेर में अमेठी के छात्र ने काटा प्राइवेट पार्ट, लहूलुहान हाल में भर्ती। अमेठी से प्रयागराज आकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे एक 18 वर्षीय छात्र ने लड़की बनने की चाह में खुद का प्राइवेट पार्ट काट डाला है। उसने गूगल सर्च और डॉक्टर से सलाह के बाद खुद को एनेस्थीसिया इंजेक्शन लगाकर ब्लेड से अपना प्राइवेट पार्ट ही काट डाला। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छात्र के मन में 14 साल की उम्र से ही यह भावना थी। उसका कहना है कि मैं पढ़ाई में मन नहीं लगा पाता और खुद को हमेशा से लड़की जैसा महसूस करता था और इसलिए मैंने खुद ही खुद का काट डाला। चुपके से चल रहा था जिस्म फरोशी का धंधा। 5 कोठों के अंदर से मिली 25 लड़कियां। मेरठ के कबाड़ी बाजार में अवैध जिस्म फरोशी का खुलासा हुआ है। दिल्ली के एक एनजीओ की सूचना पर पुलिस ने छापा मारकर 25 लड़कियों को बचाया, जिनमें 4 नाबालिग हैं। 5 ग्राहकों को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि बंद कोठों में पुलिस की मिली भगत से यह धंधा चल रहा था। नाबालिग लड़कियों से वेश्यावृत्ति के लिए ज्यादा पैसे लिए जाते थे। युवक के मोबाइल पर आया गाड़ी का ई चालान क्लिक करते ही हो गई 15.5 लाख की ठगी। मेरठ के कंकरखेड़ा में एक युवक के मोबाइल पर आरटीओ के नाम से गाड़ी का ई चालान आया। जैसे ही युवक ने व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक किया, उसका फोन हैक हो गया और खाते से 15.50 लाख रुपए निकल गए। पीड़ित जब तक बैंक और पुलिस में शिकायत करता, तब तक साइबर ठग सारी रकम अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर चुके थे। पुलिस जांच में जुटी है और लोगों को सलाह है किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें। स्कूल बस की लापरवाही ने फिर छीन ली 2 मासूम जिंदगियां, सड़क पर पसरा मातम, ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र में 60 जहानाबाद मार्ग पर एक तेज रफ्तार स्कूल बस ने बाइक सवार पिता पुत्र को टक्कर मार दी। दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। बस पलटने से स्कूली बच्चों की जान खतरे में पड़ गई। ग्रामीणों ने बच्चों को बाहर निकाला। गुस्से में आकर लोगों ने शव सड़क पर रखकर भारी हंगामा किया। स्कॉर्पियो से आए और लूट ले गए 10 लाख रुपए। अलीगढ़ के पास बरेली मथुरा हाईवे पर स्कॉर्पियो सवार 4 बदमाशों ने हाथरस के पीतल कारोबारी के कैशियर दीपक से 10.40 लाख रुपए, मोबाइल और बाइक लूट ली है। बदमाशों ने पहले बाइक को टक्कर मारी और फिर बंदूक दिखाकर पूरा बैग छीन लिया। घटना के बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर 3 अलग अलग टीमें बना दी हैं। सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं। एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। गिरोह के 6 सदस्य दबोचे और लाखों की नकदी समेत नोट गिनने की मशीन बरामद। गाजियाबाद की सिद्धार्थ विहार सोसाइटी में एसटीएफ ने छापा मारकर साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है। 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिनके पास से 100 फर्जी पहचान पत्रों पर खुले बैंक अकाउंट्स और 25 लाख रुपए नकद, नोट गिनने की मशीन, फर्जी एटीएम व चेकबुक बरामद हुई है। ये गिरोह बैंकों के कुछ कर्मचारियों की मिली भगत से नए खाते खुलवाता था और सोशल मीडिया पर लोगों को विदेशी करेंसी ट्रांजैक्शन व गेमिंग के नाम पर फंसाता था। पुलिस ने 2 फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बीमारियों की दवा के नाम पर जहर। यूपी के कई जिलों में फैला नकली दवाओं का जाल। आगरा में पकड़े गए नकली दवाओं के कारोबार का असली केंद्र लखनऊ निकला है और अब एसटीएफ ने जांच बढ़ाते हुए लखनऊ के 2 दवा कारोबारियों समेत कई संदिग्धों की तलाश तेज कर दी है। इस जहरीले धंधे की पहुंच इतनी भयानक है कि लखनऊ से मुजफ्फरनगर, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़ और गाजियाबाद तक नकली दवाओं की सप्लाई हो रही थी। खुफिया एजेंसियां और सीबीआई भी इस मामले की गहराई से छानबीन कर रही है। अब सवाल यह है कि जब बीमार इंसान अपनी आखिरी उम्मीद लेकर दवाखाने जाता है तो क्या उसे असली इलाज मिलेगा या मौत के मुंह में धकेल दिया जाएगा? धर्म बदलकर युवती से दुष्कर्म के दोषी कमरुल हक की जमानत अर्जी खारिज। फर्जी आधार कार्ड दिखाकर की थी शादी। लखनऊ में एक युवक ने फर्जी आधार कार्ड और नाम से धर्म बदलकर अनुसूचित जाति की युवती से शादी और दुष्कर्म किया। 3 साल तक साथ रहने और अपना असली नाम छुपाने के बाद जब सच सामने आया तो पीड़िता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपी की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट में सरकारी वकील ने तर्क दिया कि आरोपी ने महिला का भरोसा तोड़ा है।
यूपी के नामी कॉलेज का प्रधानाचार्य गिरफ्तार, महिला प्रवक्ता और छात्राओं से छेड़छाड़ के गंभीर आरोप। अमरोहा के एक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. शलभ भारद्वाज को महिला प्रवक्ता और 5 छात्राओं से छेड़छाड़ और अश्लील बातचीत के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रधानाचार्य के खिलाफ पॉक्सो सहित कई धाराओं में एफआईआर हुई है। पीड़ितों के मेडिकल परीक्षण भी कराए गए। शुरुआती जांच में आरोप सही पाए गए। फिलहाल कोर्ट ने जमानत दी है, लेकिन जांच अभी चल रही है। सरकार को करोड़ों का चूना लगाने वाले अफसर बेनकाब। अब आईएएस भी जांच के घेरे में। पान मसाला खेल की बड़ी साजिश उजागर। गौतम बुद्ध नगर जिले के 7 राज्य कर अधिकारियों और एक आईएएस अफसर पर 2.25 करोड़ रुपए से ज्यादा की जीएसटी चोरी का आरोप है। पान मसाला कारोबारियों से मिलीभगत और फर्जी फर्मों के सहारे सरकार का राजस्व चुराया गया है। अधिकारियों ने पकड़ी गई गाड़ियों और माल पर नियमानुसार अर्थदंड नहीं लगाया। मामला उजागर होने के बाद सभी के खिलाफ कड़ी विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। ठेले पर खुलेआम पिलाई जा रही थी शराब। जांच करने गई आबकारी टीम पर शराबियों ने किया हमला। आगरा के एतमादपुर में अंग्रेजी शराब के ठेके पर खुलेआम शराब परोसी जा रही थी। जब आबकारी विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर इसका विरोध किया तो ठेके के कर्मचारी और शराब पी रहे लोगों ने मिलकर टीम पर घातक हमला कर दिया। टीम के इंस्पेक्टर और आरक्षी को दुम दबाकर भागना पड़ा। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। सीसीटीवी फुटेज की जांच हो रही है। पीएम आवास योजना में फर्जीवाड़ा उजागर। जरूरतमंदों का हक छीनने वालों की बड़ी लिस्ट सामने। लखनऊ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 44 जिलों में 338 डुप्लीकेट आवेदन सॉफ्टवेयर द्वारा पकड़े गए हैं। जांच में पता चला कि कई परिवारों ने पहले से योजना का लाभ उठाते हुए दोबारा फर्जी दस्तावेजों से अनुदान पाने की कोशिश की। गाजियाबाद, रामपुर, फिरोजाबाद और झांसी में सबसे ज्यादा मामले सामने आए। अब किसी भी फर्जी लाभार्थी को पैसा नहीं मिलेगा। प्रशासन की इस कार्रवाई से सैकड़ों जरूरतमंद परिवारों को उम्मीद की नई किरण दिखी है। साहब मकान बेटियों को देना, पत्नी को सजा अल्लाह देंगे। मेरठ में जान मोहम्मद ने कथित रूप से पत्नी और ससुराल वालों के लंबे मानसिक व आर्थिक उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले बनाए गए वीडियो में उसने कहा कि पत्नी ने उनका सब कुछ बर्बाद कर दिया। 5 बेटियों के भविष्य की चिंता और मकान अपने नाम कराने का दबाव झेलते हुए वह टूट गए। मोहम्मद ने वीडियो में मकान बेटियों को देने की गुहार लगाई और कहा कि अल्लाह उसकी पत्नी को सजा देगा। ये सुनकर आपका दिल टूट जाएगा। एमबीबीएस की डिग्री के नाम पर कैसे एक मासूम लड़की के साथ धोखा हुआ। कानपुर के पनकी इलाके में एक ऐसा दर्दनाक मामला सामने आया है जो दिखाता है कि आज के जमाने में शादी ब्याह में कितना बड़ा धोखा हो रहा है। यहाँ गाजियाबाद की एक लड़की की मुलाकात दिल्ली में आजमगढ़ के एक लड़के से हुई, जिसने अपने आप को एमबीबीएस स्टूडेंट बताकर शादी का झांसा दिया और उस बेचारी के साथ गलत काम किया। शादी के बाद जब लड़की ससुराल गई तो वहां उसके साथ दहेज के लिए इतनी बुरी डर की तरह से सलूक हुआ कि वो सड़क पर आकर हंगामा करने पर मजबूर हो गई। अब महिला ने अपने एमबीबीएस पति और पूरे ससुराल वालों पर धोखा देने का आरोप लगाया है। जब पता चला कि नौकरी बचाने के लिए देना होगा टीईटी, तो टीचर्स के व्हाट्सएप ग्रुप में ये शेयर होने लगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब प्रदेश के कक्षा 1 से 8 तक के सभी शिक्षकों को टीईटी पास करना जरूरी हो गया है। जिनकी सेवा 5 साल से ज्यादा है उन्हें भी परीक्षा देनी होगी, वरना नौकरी जा सकती है। राहत की मांग के बावजूद शिक्षक व्हाट्सएप ग्रुपों में लगातार टीईटी सिलेबस और स्टडी मटेरियल शेयर कर रहे हैं। डर इतना ज्यादा है कि हजारों शिक्षक अब किताबें लेकर तैयारी में जुट गए हैं। एसएससी सीजीएल को लेकर आ गया अब तक का सबसे बड़ा अपडेट। कुछ केंद्रों पर इस तरह होगा एग्जाम। एसएससी की तरफ से एक बेहद खुशी की खबर आई है जो सीजीएल 2025 के लाखों अभ्यर्थियों के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। पहली बार चुनिंदा केंद्रों पर परीक्षा लैपटॉप पर कराई जाएगी, जो कंप्यूटर से कहीं ज्यादा आसान और सुविधाजनक होगा। साथ ही आयोग ने एक खास फीडबैक पोर्टल भी लॉन्च किया है, जहां स्टूडेंट्स अपने एग्जाम के अनुभव और सुझाव दे सकेंगे। यूपी पुलिस में दारोगा बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। आवेदन में गलती करने वालों को मिला सुधार का आखिरी मौका। लखनऊ में यूपी पुलिस उपनिरीक्षक एसआई भर्ती के लिए भारी संख्या में आवेदन आए हैं। बोर्ड ने अभ्यर्थियों के लगातार अनुरोध पर उन्हें अपने आवेदन पत्र में एक बार ऑनलाइन सुधार करने का मौका दिया है। ये मौका 15 सितंबर की सुबह 6 बजे तक मिलेगा। अभ्यर्थी अपनी डिटेल्स बोर्ड की वेबसाइट पर लॉगिन कर एप्लीकेशन हिस्ट्री के मॉडिफाई सेक्शन में जाकर बदल सकते हैं।
इस तारीख को बच्चों के खाते में आ जाएंगे पैसे। यूपी स्कॉलरशिप को लेकर आ गया बड़ा अपडेट। गांधी जयंती पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए समय सारिणी में बदलाव किया है। पहले चरण में 7 सितंबर तक के आवेदनों को शामिल किया जाएगा, जिनका सत्यापन 14 सितंबर तक होगा। डेटा लॉक होने के बाद 2 अक्टूबर को भुगतान किया जाएगा, जबकि शेष छात्रों को 31 दिसंबर तक छात्रवृत्ति मिलेगी। पीईटी परीक्षा में ब्लूटूथ डिवाइस से नकल करते पकड़ी गई थी महिला। प्रयागराज में आयोजित पीईटी परीक्षा में एक महिला अभ्यर्थी को ब्लूटूथ डिवाइस की मदद से नकल करते हुए पकड़ा गया है। परीक्षा कक्ष में मॉनिटरिंग के दौरान महिला की संदिग्ध गतिविधियों पर नजर पड़ी। तलाशी में उसके पास हाईटेक डिवाइस बरामद हुई। तत्काल पुलिस को बुलाकर महिला के खिलाफ पूरा मुफ्ती थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। पूरे प्रदेश में लागू होगा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। नवाचार को प्रोत्साहन देकर मॉडल बनेंगे सर्वोदय विद्यालय। लखनऊ में समाज कल्याण विभाग की पहल पर अब उत्तर प्रदेश के सभी जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स शुरू किया जाएगा। आगरा के स्कूल में जब इसकी शुरुआत हुई तो छात्रों के नतीजे शानदार आए। इसी सफलता को देखते हुए पूरे प्रदेश के स्कूलों में ये कोर्स लागू किया जा रहा है। स्मार्ट क्लासरूम, लैब, किताबें और कोचिंग जैसी तमाम सुविधाएं बच्चों को मुफ्त में मिलेंगी। उत्तर प्रदेश में 2000 रुपये पेंशन बढ़ने पर पूर्व विधायकों ने जताई नाराजगी। मुख्यमंत्री को कराएंगे अवगत। लखनऊ में के पूर्व विधायकों ने सरकार द्वारा पेंशन में केवल 2000 रुपये की बढ़ोतरी पर नाराजगी जाहिर की है। वेलफेयर सोसाइटी की बैठक में सभी पूर्व जनप्रतिनिधियों ने इसे अपनी आर्थिक हालात का मजाक बताते हुए कहा कि 1 दशक बाद इतनी मामूली बढ़ोतरी अस्वीकार्य है। अब पूर्व विधायक मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी समस्या और सम्मान की बात रखने की तैयारी कर रहे हैं। यूपी के 3 दर्जन गांवों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब नदी पार करने की मुसीबत खत्म। खारी नदी पर बनेगा करोड़ों का पुल। आगरा में जैंगारा, बसैया और आसपास के गांवों के लोगों की बरसों पुरानी मांग अब पूरी होने जा रही है। खारी नदी पर 9.67 करोड़ रुपए की लागत से एक नया पुल बनेगा। सेतु निगम की टीम ने सर्वे पूरा कर लिया है। पुल बनने से बरसात और बाढ़ के दौरान गांव वालों को परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। हाल ही में नदी पार करने की कोशिश में 2 युवकों की जान चली गई थी। कानपुरिया वही जो दिल की बात तुरंत जुबा पर ले आए। कानपुर के व्यंजनों के दीवाने हुए अक्षय कुमार। कानपुर के बारे में बॉलीवुड के मशहूर एक्टर अक्षय कुमार ने जो बातें कही हैं वो हर कानपुरिया का सीना चौड़ा कर देने वाली हैं। जहां उन्होंने कहा कि कानपुरिया वही होता है जो दिल की बात को तुरंत जुबान पर ले आता है और इसी सच्चाई और सादगी की वजह से ये शहर अलग है। अक्षय कुमार ने यहाँ के खान पान की इतनी तारीफ की कि सुनकर मुंह में पानी आ जाता है। उन्होंने बताया कि वो कानपुर के व्यंजनों के बहुत शौकीन हैं और खासकर मट्ठी और ठग्गू के लड्डू उनके दिल को छू जाते हैं। क्या फिजियोथेरेपिस्ट लगा सकते हैं अपने नाम के आगे डॉक्टर? लो, क्लियर हो गई कंफ्यूजन। मेरठ में इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट की प्रेस वार्ता में डॉक्टर सचिव अतुल चौहान ने बताया कि कुछ दिन पहले स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने फिजियोथेरेपिस्ट को अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने से रोक दिया था, लेकिन 24 घंटे में ही यह आदेश वापस ले लिया गया। अब नेशनल कमीशन की पुष्टि के बाद फिजियोथेरेपिस्ट अपने नाम के आगे डॉक्टर टाइटल लगा सकते हैं। इस फैसले के बाद पूरे प्रदेश के फिजियोथेरेपिस्टों में खुशी है। गोरखपुर के आसमान से राहत की बौछार। बाकी शहरों में अब भी लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं। गोरखपुर में बीती रात तेज बारिश से लोगों को उमस से बड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 सितंबर से पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं। बंगाल की खाड़ी में बन रहे सिस्टम का असर अगले 3-4 दिनों में दिखेगा, जबकि आगरा और कानपुर के लोग अब भी बारिश के इंतजार में हैं। गंगा का जलस्तर कम होने से बढ़ा कटान। डर की वजह से मकान तोड़कर ईंटें निकाल रहे लोग। समैचीपुर के चितार गांव में गंगा नदी का पानी कम होने की वजह से कटाव इतना तेज हो गया है कि डर के मारे लोग अपने ही हाथों से अपने घरों को तोड़ रहे हैं और ईंट निकालकर अपना सामान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तटबंध का हिस्सा भी कट चुका है और अब कैलियाई गांव के पास भी कटाव शुरू हो गया है, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। अभियान चलाकर अवैध रूप से संचालित ई रिक्शा पर होगी कार्रवाई। डीएम ने दिए सख्त निर्देश। अमेठी में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में डीएम ने अवैध रूप से चल रहे ई रिक्शा के खिलाफ सख्त अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इलेक्ट्रिक चोरी रोकने और सभी ई रिक्शा को वैध कनेक्शन से चार्ज कराने की बात कही गई है। स्कूल वाहनों की जांच भी नियमित रूप से करने को कहा गया है ताकि क्षमता से ज्यादा बच्चों को बैठाने पर कार्रवाई हो सके। आज के लिए इतना ही।